एक कार क्रिस को उसके टाउन किटअप काउंटी में छोड़ती है। क्रिस एक ताज़ा रिटायर्ड यूएस आर्मी सार्जेंट है और ये सबको उसके आर्मी वाले बैग से पता चलता है। पोर्ट से वो सीधा हैमिल्टन लंबर मिल्स जाता है, लेकिन बंद होने का नोटिस देखकर उदास हो जाता है। वो मिल में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो 3 साल से बंद है। क्रिस अभी सोच ही रहा है कि अब क्या करे, तभी शेरिफ आता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। क्रिस मिल के बारे में पूछता है तो शेरिफ बताता है कि वो 3 साल से बंद है और अब टाउन का मुख्य आकर्षण कसिनो है। उसके डफल पर नाम देखकर शेरिफ उसे घर छोड़ने की ऑफर देता है, देश की सेवा के लिए शुक्रिया के तौर पर। क्रिस मान जाता है। शेरिफ उसे अपना इलेक्शन पैम्फलेट देता है और चला जाता है। घर पहुंचकर उसकी बड़ी बहन, जो ईएमटी यूनिफॉर्म में है, उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो दौड़कर उसे गले लगाती है और मॉम डैड को फोन करती है। सब क्रिस को 8 साल बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। मॉम पूछती है कि वो कितने दिन के लिए आया है, तो वो कहता है कि हमेशा के लिए। सब साट्स डिनर करते हैं और बहन उसे अपने बेटे पीट से मिलवाती है, जो क्रिस के जाने के वक्त छोटा बच्चा था। क्रिस का भतीजा पीट बहुत बदतमीज और बागी है। वो आर्मी के बारे में तीखे सवाल पूछता है। क्रिस ज्यादा डिटेल नहीं देता, बस बताता है कि वो सार्जेंट था। पीट हंसकर उसे ग्रंट कहता है और दोस्तों से मिलने चला जाता है। पीट को क्रिस की मौजूदगी से गुस्सा है, क्योंकि वो अपना कमरा छोड़कर गया है, जो पहले क्रिस का था। क्रिस ने प्लान किया था कि घर लौटकर मिल में काम करेगा, लेकिन मिल बंद होने से उसके पास कोई प्लान नहीं था। फिर भी क्रिस खाली नहीं बैठता, वो घर की मरम्मत में लग जाता है। वो पोंछ के सीढ़ियां ठीक कर रहा होता है, तभी उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड रे आर्मी में आता है। दोनों खुशी से मिलते हैं और रे उसे अपनी लाइफ अपडेट देता है कि क्रिस के जाने के बाद वो म्यूजिक और बुरी आदतों में फंस गया, जिससे ब्रेकिंग एंड एंटरिंग के लिए अरेस्ट हुआ। क्रिस उसे सहानुभूति देता है और रे कहता है कि वो लंबे समय से सोबर है। फिर वो कहता है कि शनिवार है तो रग्बी खेलने का टाइम है। वो फील्ड जाते हैं जहां क्रिस अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। उनमें जे हैमिल्टन भी है, जो बंद हैमिल्टन मिल्स और टाउन के कसिनो का ओनर है। साफ है कि प्रोफेशन बदलने से वो अमीर हो गया है। मैच क्रिस की टीम बनाम जे की टीम का है। मैच बहुत इंटेंस है। क्रिस की टीम बेहतर खेल रही है। जे गंदा खेलता है और अपनी टीममेट को कहता है कि क्रिस के कमजोर बाएं घुटने पर अटैक करे, जो कॉलेज में चोट खाया था। जे की टीम जीत जाती है और जे क्रिस के पैर की चिंता जताते हुए कसिनो में इनवाइट करता है, फ्री ड्रिंक्स और वीआईपी रूम एक्सेस के साथ माफी के तौर पर। क्रिस मान जाता है और कहता है कि रात को आएगा। मैच के बाद रे और क्रिस ग्राउंड पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी पीट आता है और कहता है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्रिस ने पीट को ब्लीचर्स पर दोस्तों के साथ गैरकानूनी तरीके से स्मोकिंग करते देखा था, तो उसे वार्निंग देता है कि दोबारा स्मोकिंग मत करना। उस रात क्रिस और दोस्त कसिनो जाते हैं। जे उन्हें वीआईपी रूम में वेलकम करता है। क्रिस के लिए प्राइवेट रूम अरेंज करता है, जहां एक औरत एंटरटेन करने आती है। वो क्रिस की पुरानी स्कूल फ्रेंड डेनीज है। क्रिस असहज हो जाता है और जल्दी रूम से निकलता है। दोस्त को बताता है कि वो वीआईपी रूम्स छोड़ रहा है। नीचे जाता है जहां उसका एक दोस्त डाइस पर बैटिंग कर रहा है। वो गेम देख रहा होता है, तभी डीलर डाइस स्विच करता है। क्रिस दोस्त को बैट ना करने को कहता है, लेकिन दोस्त जीत की खुशी में नहीं सुनता। वो हार जाता है और क्रिस डीलर को चीटिंग पर चैलेंज करता है। सिक्योरिटी क्रिस को बाहर निकालने आती है और देखते ही देखते वहां फाइट शुरू हो जाती है। क्रिस 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को चोट पहुंचाता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो स्टोरेज रूम में टेबल पर है। 4 आदमी घेरे हुए हैं। एक उसकी स्पेशल फोर्सेस टैग्स लेने की कोशिश करता है। क्रिस लड़ता है और उस आदमी को घूंसा मारता है। बाकी तीनों से पकड़ते हैं और वो घूंसा वाला आदमी क्रिस को कटर से काटने लगता है। इसके बाद सब खत्म करके वो उसे कसिनो से दूर रोड पर मरने छोड़ जाते हैं। क्रिस मरने के करीब है, तभी एक ट्रकर उसे ढूंढता है और अस्पताल ले जाता है। शेरिफ अस्पताल पहुंचता है जब डॉक्टर क्रिस के पेरेंट्स को बता रहा है कि कमजोर आदमी तो मर जाता, लेकिन क्रिस मजबूत है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। शेरिफ क्रिस का स्टेटमेंट और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट मांगता है। उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपना काम करो, अपराधियों को पकड़ो। शेरिफ कहता है कि ये उसके काम का हिस्सा है और चला जाता है। क्रिस की हालत खराब है, तभी रे उससे मिलने आता है। क्रिस बहादुरी दिखाता है और मजाक करता है कि ये क्या घर वापसी हुई। रे कहता है कि ये जगह अब घर नहीं रही। जे का कसिनो टाउन की नैतिकता को बर्बाद कर रहा है। क्रिस अगले कुछ हफ्ते रिकवरी में बिताता है। पीट और रे उसका साथ देते हैं। जल्दी ही वो ठीक हो जाता है। क्रिस टाउन से कुछ सामान लेने का प्लान करता है। गैराज चेक करता है तो देखता है कि उसके डैड ने ट्रक को अच्छी हालत में रखा था, उसके लौटने की उम्मीद में। टाउन जाते वक्त वो अडल्ट शॉप्स की संख्या और कसिनो को टाउन की कमाई का स्रोत देखकर परेशान होता है। उसके हिसाब से टाउन बिगड़ गया है। ट्रक अनलोड कर रहा होता है, तभी जे अपनी व्हाइट जीप में आता है। माफी मांगता है और कहता है कि क्रिस के पीटीएसडी से उसके आदमी घबरा गए थे, इसलिए फाइट हुई और डीलर को दोषी पाया गया है, उसे निकाल दिया। सिक्योरिटी टीम के बारे में पूछता है तो जे कहता है कि उन्हें डांटा गया। फिर वो क्रिस को अपने सिक्योरिटी का हेड बनने की जॉब ऑफर करता है। क्रिस मना कर देता है। जे कैश का एनवेलप छोड़ जाता है उसके ट्रबल्स के लिए। क्रिस नाराज होकर बिना चेक किए एनवेलप लौटा देता है और कहता है कि वो उसके कसिनो के खिलाफ चार्जेस दायर करेगा।
लेकिन इस टाउन में कुछ भी आसान नहीं है। इसके बाद जब क्रिस शेरिफ के पास चार्जेस दायर करने जाता है, लेकिन शेरिफ मना कर देता है और कहता है कि कसीनो टाउन की सबसे बड़ी कमाई है तो वो अनटचेबल है। क्रिस विश्वास नहीं करता और कहता है कि वो ये नहीं सहेगा। शेरिफ उसे स्टेशन से बाहर निकाल देता है। घर लौटकर क्रिस कार की चाबी टांगता है और रिलैक्स करने वाला होता है, तभी डोरबेल बजती है। डेनिस है, वो उसका जैकेट लौटाने आई है। क्रिस उसे साथ चलने को कहता है और शरीफ के बारे में बात करता है कि वो न्याय के लिए नहीं खड़ा होता। डेनिस कहती है कि क्रिस को शरीफ बनना चाहिए, वो बेहतर करेगा। क्रिस सोचता है और पूछता है कि कसीनो में उसकी जॉब कैसी है। वो मजाक में कहती है कि उसे बेहतर ट्रीट करते हैं जितना क्रिस को किया। क्रिस उसे जज करता है कसीनो में काम करने पर। वो कहती है कि बिल्स तो पे करने पड़ते हैं और चली जाती है। घर में घुसते ही क्रिस अपनी मदर को रोते और फोन पर बात करते देखता है। पीट मुसीबत में है। क्रिस और मदर लोकेशन जाते हैं और देखते हैं कि पीट को क्रिस्टल मेथ का ओवरडोज हुआ है। क्रिस पीट के फ्रेंड से पूछताछ करता है और पता चलता है कि वो ड्रग डीलर्स जेके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। क्रिस घर से गन लेता है, लेकिन उसके डैड उसे रोकते हैं कि ये कदम उठाया तो वापस नहीं आ सकता। क्रिस नहीं सुनता और गन लेकर ड्राइव करता है। कसीनो के सामने रुकता है, गन रीलोड करता है, लेकिन सोचता है गन छोड़कर ट्रक से लकड़ी का छोटा लॉग निकालता है। उसी से कसीनो तोड़फोड़ शुरू कर देता है। रोकने वाले गार्ड्स को पीटता है और अपना टैक्स वापस लेता है जो चुराया था। जगह बर्बाद करके जे की गतिविधियों पर अपना स्टैंड क्लियर करके चला जाता है। अब जे क्रिस को पकड़ने पर तुला है। इसके बाद शरीफ क्रिस को अरेस्ट करता है और ट्रायल होता है। उसका लॉयर सलाह देता है कि गिल्टी प्लीड करो और डील ले लो। क्रिस मना करता है और खुद को रिप्रेजेंट करता है। जूरी को बताता है कि वो किसी गुनाह का दोषी नहीं है, सिवाय जे हैमिल्टन के खिलाफ खड़े होने के, जो टाउन को अवैध आदतों और जुए से बर्बाद कर रहा है। वो कोर्ट को अपने जख्म दिखाता है जे के थग से, साथ में कहता है कि ये सब शरीफ की गलती है और अगर वो शरीफ होता तो टाउन की सारी अवैध गतिविधियों से निपटता। जूरी एक मत से उसके फेवर में फैसला देती है और क्रिस फ्री हो जाता है। अगले हफ्तों में क्रिस का कैंपेन सक्सेसफुल होता है और वो शरीफ चुना जाता है। पहले दिन ड्यूटी पर लकड़ी का लॉग लेकर आता है। प्रीवियस शरीफ कहता है कि उसके सब डेप्यूटीज रिलायबल हैं। क्रिस एक नजर देखकर सबको फायर कर देता है क्योंकि वो करप्ट शरीफ के रेकमेंडेड थे। उसका पहला एक्शन जे हैमिल्टन को वार्निंग देना है, जो अपनी पॉश में एक लड़की के साथ क्रूजिंग कर रहा है। क्रिस कार रोकता है और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन मांगता है। जे वार्निंग देता है, अगर जीना चाहता है तो मेरा पीछा छोड़ दे। क्रिस इग्नोर करता है और कहता है कि अपनी टेल लाइट्स का कुछ करो। जे कंफ्यूज होकर पूछता है क्या गड़बड़ है, तो क्रिस लॉक से उन्हें तोड़ देता है और कहता है कि अगर टूट गई तो ठीक करो। क्रिस रे को अपने डेप्यूटी रिक्रूट करता है और जे की ड्रग बिजनेस को गिराने के बारे में पूछता है। रे की गाइडेंस से वो पहले डीलर्स को टारगेट करते हैं, फिर सप्लायर्स को। ज्यादातर भाग जाते हैं, लेकिन आखिर एक सप्लायर पकड़ते हैं। वो बूथ है जो क्रिस को चोट पहुंचाया और टैक्स चुराया था। रे उसे सर्च करता है और सबूत मिलता है। बूथ लॉयर को कॉल करना चाहता है, लेकिन रे और क्रिस कहते हैं कि व्हीकल चेक करनी है। उन्होंने उसके शेवरोले ट्रक को, जिसमें कई मॉडिफिकेशंस थे, उसे पीस बाय पीस तोड़ दिया। बूथ वार्निंग देता है कि उसके लोग बदला लेंगे। रे और क्रिस उसके सामने हंसते हैं, लेकिन क्रिस सावधान है और रे को फैमिली को प्रोटेक्ट करने भेजता है। इसके बाद क्रिस स्टेशन पर बूथ की निगरानी करता है। तभी डेनिस आती है जब वो खराब रामेन खा रहा होता है। वो कहती है कि वो लकी है क्योंकि वो प्रॉपर लंच लाई है। लंच अनपैक करते हैं और वो बताती है कि उसने कसीनो छोड़ दिया। क्रिस राहत महसूस करता है और दोनों अपनी फीलिंग्स में बह जाते हैं। अगर क्रिस सोचता है कि जे से ब्रेक मिलेगा तो वो गलत है। क्रिस व्यस्त था, तभी जे पुराने शरीफ को कॉल करता है। वो 3 पूर्व डेप्यूटीज के साथ आता है और क्रिस के ट्रक को ब्लो अप कर देता है। ट्रक के बदले ट्रक। बूथ खुशी से चिल्लाता है। पुराना शेरिफ क्रिस को चैलेंज करता है कि चुप रहना चाहिए था, अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। चारों शेरिफ स्टेशन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्रिस डेनिस को लेकर कवर लेता है। क्रिस के घर पर कुछ गुंडे घुसते हैं। एक रे को पैर में शूट करता है जब वो पीट को बचाता है। बाकी 2 क्रिस की फैमिली को रूम में बंद कर देते हैं। पीट भागता है और रे एक गुंडे से निपटता है। शोर सुनकर ऊपर से एक गुंडा आता है। रे उसे शूट करता है, जिससे तीसरा अलर्ट हो जाता है। रे बहादुरी से उससे लड़ता है। स्टेशन पर क्रिस फ्लोर में होल शूट करता है, डेनिस को गन देता है और नीचे क्रॉल करके भागने को कहता है। वो बूथ को बचाने जाता है जो रिलीज होने की भीख मांग रहा है। क्रिस कहता है कि रिलीज करूंगा अगर लैब कहां है बताए। बूथ बताता है कि ओल्ड मिल कवर है। क्रिस उसे फ्री करता है, लेकिन बूथ गलत टाइम पर खड़ा होता है और फायरिंग में मारा जाता है। क्रिस फ्लोर के नीचे क्रॉल करता है और 3 गुंडों को मार गिराता है। इसके बाद वो घर की तरफ दौड़ता है और देखता है कि रे आखिरी गुंडे को बेहोश कर रहा है।
क्रिस पीछे से आता है तो रे उसे एक और गुंडा समझकर उसे घूसा मार देता है। डिस्ट्रैक्ट होने से दोनों एक गुंडे को नहीं देखते जो उन्हें गन पॉइंट पर लेता है। सेकंड्स बाद क्रिस के पिता गुंडे को शूट कर देते हैं। फैमिली के सेफ होने के बाद क्रिस सबूत लेने लंबर मिल जाता है, लेकिन जे वहां इंतजार कर रहा था। क्रिस ट्रैप में फंस जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। दोनों लड़ते हैं और जे क्रिस को विंडो से धक्का दे देता है। फॉल से क्रिस का बायां घुटना डिसलोकेट हो जाता है। वो फॉरेस्ट में भागता है और घुटना ठीक करता है, लेकिन जे कुल्हाड़ी लेकर पीछे है, खत्म करने पर तुला। इंटेंस फाइट होती है। शुरू में जे ऊपर है, लेकिन चोटों के बावजूद क्रिस टेबल्स टर्न करता है और जे को चोक होल्ड में लेता है। जे का पैर तोड़ देता है और उसके सारे क्राइम्स के लिए अरेस्ट करता है। क्रिस और रे कसीनो हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और लंबर मिल दोबारा शुरू करते हैं टाउन की भलाई के लिए। किताब काउंटी में सब शांत होने के बाद उन हिंसक घटनाओं के बारे में सोचते हैं। 2004 की एक्शन फिल्म वॉकिंग टॉल में ड्वेन जॉनसन को देखकर पता चलता है कि कोई अपनी होम टाउन में न्याय के लिए कितना आगे जा सकता है। हम सब एज ऑफ सीट पर थे जब क्रिस उस आइकॉनिक लकड़ी से करप्शन चैलेंज करता था। अगर तुम क्रिस की जगह होते तो क्या वैसा ही रिलेंटलेस रास्ता लेते? क्या अलग करते? नीचे कमेंट करो।